वैष्णवांशोत्थानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का श्री कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। और कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी जितने भी प्यारे वैष्णव जुड़े हैं, सबसे मैं क्षमा मांगना चाहूंगी कि कथा में काफी मैंने छुट्टियां ले ली, तो उसके लिए आप सभी को प्रणाम करते हुए क्षमा मांगना चाहूंगी। दूसरी बात, हम अभी जो शुरू कर रहे हैं हमारी कथा, वो चलती रहेगी। हम यही प्रयास करते हैं, आगे राधा रानी और गुरु महाराज की जैसी इच्छा। तीसरी बात, आप सभी जितने भी डिवोटीज हैं, सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, और वो रिक्वेस्ट क्या है कि जब भी आप कथा में ज्वाइन हो, जब भी, भले कथा के बीच से भी क्यों ना ज्वाइन होना, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जब भी आप ज्वाइन हो तो आप हरे कृष्ण जरूर लिखें और सभी वैष्णवों को जरूर प्रणाम करें। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हम एक दूसरे को, हमारा ये संघ ही तो चल रहा है, ये एसोसिएशन तो है, भले शारीरिक संघ हमारा नहीं है, फोन के थ्रू, जूम के थ्रू, ऑनलाइन हम एक दूसरे के संग हैं। मैं देख सकती हूँ काफी भक्तों ने मैसेजेस किए हैं, काफी भक्तों, है ना। गीता मैम है, नीतू माता जी, पंकज प्रभु जी, रितिका माता जी, अंजलि जी, काफी सुहानी, काफी अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए। हरे कृष्ण, और साथ ही साथ दंडवत प्रणाम। अच्छा, ये आप दंडवत प्रणाम किसको कर रहे हैं? सारे वैष्णवों को, न केवल हरिप्रिया को, न केवल किसी एक को, ना, सबको। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी ज्वाइन आप होते हैं तो कृपा करके हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल वैष्णवास, या सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम, ये आप जरूर 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 लिखिएगा। हाँ, और जब कथा खत्म हो, 8:30 पौने 9 के बीच जब हम कथा खत्म करें, तो एक बार हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, दंडवत प्रणाम, बस हो गया। ये एक वैष्णव का एक स्वभाव होता है कि जब वो किसी से मिले, किसी से बात करे, तो उसको सबसे पहले हरे कृष्ण बोले, सबसे पहले हरे कृष्ण बोले, जाए हरे कृष्ण बोले, आए हरे कृष्ण बोले। इससे क्या होता है? बारंबार ठाकुर जी के नाम का चिंतन और सिमरण हो रहा है ना। तो जी, तो ये मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया और आप लोगों ने मानी भी, सबने जल्दी जल्दी मैसेजेस किए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम कथा स्टार्ट करते हैं, और आज हम एकादशी की कथा सुनेंगे। प्लीज सभी जुड़े रहिएगा। एकादशी की बहुत सुंदर और बहुत प्यारी कथा हम श्रवणम करने वाले हैं, क्योंकि कल है एकादशी। कल है एकादशी, बहुत प्यारी एकादशी है, सफला एकादशी। एकादशी का नाम चिंतन कर रही थी, मेरे चित्त से निकल गया था, पर कल है सफला एकादशी, बड़ी सुंदर और बड़ी दिव्य एकादशी। आइए जरा इसकी कथा श्रवणम करते हैं। सफला एकादशी की महिमा में बताया गया है कि पांचों पांडवों के जो सबसे बड़े भाई है, जिनका नाम है युधिष्ठिर महाराज, महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, और प्रश्न करते हुए कहा कि हे मधुसूदन श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे बताइए, पौष मास की, कौन सा महीना? पौष महीना, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, और प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे मधुसूदन श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे बताइए, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम क्या है? देखिएगा कितने कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, देखना। एकादशी का नाम क्या है, एकादशी की कथा क्या है, और उस एकादशी का फल क्या है?
3 प्रश्न पूछे हैं युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से। हर एकादशी में यही प्रश्न पूछते हैं 3। कौन से? एकादशी का नाम, एकादशी की कथा और साथ ही साथ एकादशी का फल। ये 3 बातें युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण से पूछते हैं। और ठाकुर जी क्या बताते हैं, आइए हम श्रवणम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आने वाली है उसका नाम है सफला एकादशी। सफला का मीनिंग क्या है? सफला, स मतलब साथ, फला मतलब फल। फल के साथ वाली, अगर इजी शब्दों में बोलूं तो इस एकादशी को रखने से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ फल मिलता है। कैसा फल? जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो सहफला, इसके 2 मीनिंग है। कल की जो एकादशी हम रखेंगे ना, आप सभी डिवोटीज जो रखेंगे, इसके 2 मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग सफला, सफला मतलब फल के साथ वाली, फल के साथ वाली एकादशी है। उसमें कल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कल प्रॉफिट के साथ वाली एकादशी। फर्स्ट मीनिंग सहफला एकादशी, सिंपल, बस कृपा ही कृपा। सफल हम कहते हैं ना, हमारा ये काम सफल हुआ, मतलब ये काम पूरा हुआ। तो कल की एकादशी की 2 मीनिंग है। एक सफला एकादशी अर्थात फल के साथ वाली एकादशी, एकादशी है। हाँ जी, इस साल की दिसंबर अभी खत्म, हम नए साल में जाने वाले हैं। बहुत जल्द, थोड़े दिनों में नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। तो सफला एकादशी, उसका नाम का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। आइए श्री कृष्ण से कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है सफला एकादशी। और उसकी कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत पुराने समय में, बहुत पुराने समय में एक सुंदर सी नगरी है। नगरी का नाम है चंपावती नगरी। उस नगरी में एक राजा रहता है और उस राजा का नाम है माहिष्मत राजा। चंपावती नगरी के राजा का नाम है माहिष्मत राजा। राजा बड़ा भक्त है, धर्मात्मा है, भजन भक्ति करने वाला है, अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला राजा, सज्जन व्यक्ति। राजा के पास भगवान की कृपा से सब कुछ है। और राजा के 4 बेटे हैं। कृपा करके स्टोरी ध्यान से सुनिएगा, एकादशी की कथा बता रही हूँ। चंपावती नगरी में एक माहिष्मत नाम का राजा रहता है, जो कि सफल है, जो कि पूर्ण है, बहुत बहुत दिव्य राजा है। और उनकी 4 संतानें हैं, 4 बेटे। और 4 बेटों में से जो सबसे बड़ा वाला बेटा है, सबसे बड़ा वाला बेटा है जिसका नाम है लुम्पक। बड़े बेटे का नाम है लुम्पक। जैसे पिता धर्मात्मा है, बेटा वैसा धर्मात्मा नहीं है। पिता भजन भक्ति करने वाला, बेटा अधर्म करने वाला। पिता वैष्णवों का सम्मान करने वाला, बेटा वैष्णवों का अपमान करने वाला। पिता प्रजा को खुश करने वाला, बेटा प्रजा को रुलाने वाला। याद रखिएगा, मैं आप सभी को बता दूं, ये हमारे वैष्णव कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, प्रयास करिएगा कि हमारे द्वारा किसी के मुखार बिंद पर, किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। हमारे द्वारा कभी कोई रोए ना, प्रयास ये करिएगा। हाँ, इंसान है, कभी ना कभी गलती हो जाती है, टेंशन नहीं लेना है। आज ही किसी ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया कि माता जी मेरी वजह से आज 4 लोग रोए हैं, 4 लोग। मैंने कहा ये तो गलत बात है। तो बोला माता जी अब मुझे लग रहा है मेरा जीवन खत्म हो गया, बहुत नेगेटिविटी में चले गए उसी टाइम। मैंने कहा नहीं, चिंता नहीं करो। हाँ, रियलाइजेशन करना है, पर उस तरीके से मत गिर जाओ कि माया का आक्रमण हो जाए। प्यारे भक्त, तो माया रेडी है, माया खड़ी हुई है कि कब ये थोड़ी सी डीले हो जाए, कब ये थोड़े से डीले हो जाए, थोड़ी सी नेगेटिविटी में जाए और मैं इनको पकड़ू। तो थोड़ा सा बी केयरफुल। माया को दिखाओ मत कि हम पूरा नेगेटिविटी में जा रहे हैं। हाँ, उससे पहले बेटर है कृष्ण से प्रार्थना करो कि ठाकुर जी बहुत नेगेटिविटी आ रही है, आप दया करिए, आप कृपा करिए। हमें पता है आप से परम दयालु, परम कृपालु और कोई नहीं है। श्री कृष्ण से ही बातें करिए, है ना जी। तो प्रयास करिएगा, मैंने क्या बताया प्लीज नोट करिएगा इस पॉइंट को। प्रयास करिएगा कि आपके द्वारा, आपकी वजह से कोई मुस्कुराए, कोई भक्ति में आए, कोई आनंद में रहे, न कि आपकी वजह से कोई दुखी हो जाए। तो माहिष्मत जो राजा थे, चंपावती नगरी में जो रहते थे, वो तो धर्मात्मा थे, पर उनका बेटा बड़ा पापी, अधर्मी, पापी, नशा करने वाला,
मांसाहार खाने वाला, और अपने पिता की प्रजा को, जिस राज्य में वो रहता है, उसका फायदा उठाकर प्रजा को परेशान करने वाला बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा पापी। धीरे धीरे दिन बीता, समय बीता। माहिष्मत राजा को बिल्कुल ये सहन नहीं हुआ कि मेरा ही बेटा, राजा का ही बेटा इतना अपराध कर रहा है, इतना पाप कर रहा है, इसके पाप को रोकना पड़ेगा। अब क्या करें? राजा विचार करने लगी। राजा ने अपने बेटे को बुलाया, कहा, लुम्पक, तुम बहुत अपराध कर रहे हो, तुमसे बहुत सारे अपराध हो रहे हैं और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम अपने अपराधों को, तुम अपने पापों को रोको। पिता ने समझाने का प्रयास किया, पर उनका बड़ा बेटा, राजा का बड़ा बेटा लुम्पक समझने के लिए तैयार नहीं। अपने पिता का अपमान करने लगा, अपने पिता को भला बुरा सुनाने लगा, अपने पिताश्री को अपशब्द कहने लगा, पर वो सुधरा नहीं, बिगड़ता गया, बिगड़ता गया। उसी समय राजा माहिष्मत ने अपने ही बेटे, अपने ही बड़े बेटे लुम्पक को, जो पापी है, उसको निकाल दिया अपने राज्य से और कहा, तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ। बोला, पिताजी मैं कहाँ जाऊंगा? पिताजी ने बोला, जहां जाना है जाओ, पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो, क्योंकि मेरे राज्य में, मेरे महल में, मेरे स्थान पे वही रहेगा जो श्री कृष्ण का भक्त है, जो प्रभु का भक्त है, जो धर्म करता है, न कि वो जो वैष्णवों का, संतों का, भक्तों का अपमान करता है, वो नहीं रहेगा। राजा ने अपने ही बेटे को निकाल दिया। अब उस समय जो लुम्पक था, राजा का बड़ा बेटा, जो पापी, बड़े गुस्से में महल से निकल तो गया, अब जाऊं कहाँ? जंगलों में बैठकर भटकने लगा। भूख लगी, प्यास लगी, क्या करूं, क्या करूं? भूख लगने पर, क्योंकि राजा है क्षत्रिय, राजा तो क्षत्रिय होते हैं और क्षत्रियो को तो शिकार करना आता है, तो लुम्पक क्या करने लगा? जंगल में शिकार करने लगा, जानवरों को मारने लगा और जानवरों को मारकर उनको खा जाता, जानवरों को मारकर उनको खा जाता, जानवरों को मारकर खा जाता, बड़ा आनंद लेता, जानवरों का रक्त पीता, मांसाहार खाता। जंगल में मांसाहार खाने लगा लुम्पक, और जंगल से कोई, राजमहल का भी कोई गुजरता तो उनको भी परेशान करता था। हाँ, तुम मेरे पिता के राज्य में रहते हो ना, उन्होंने तो मुझे निकाल दिया, अब मैं तुम्हें परेशान करूंगा। उनको सताता, उनको परेशान करता, उनका अपमान करता, उनको मारता, तो लोग भी और भी डरने लगे। सब लोग पर डर रहे थे कि राजा को जाके कैसे बोले कि आपका बेटा जंगल में जाके ये सब काम कर रहा है। सब डर के मारे चुप रहे। कहा, जाने दो, राजा का बेटा अपने कर्मों से ही ऐसा कर रहा है, जबकि है राजा का बेटा, और वो भी कौन सा वाला? बड़ा वाला बेटा, नंबर 1 बेटा। राजा का सबसे बड़ा बेटा अगर ऐसे कर रहा है तो क्या करे? सारी प्रजा ने कहा, छोड़ दो, जाने दो, हम लोग मिलकर कुछ नहीं कहेंगे, इसका जो कर्म है, इसका जो भाग्य है, वो तो उसको भुगतना पड़ेगा, कर्म भुगतना पड़ेगा। सारी प्रजा ने छोड़ दिया। दिन बीता, समय बीता, धीरे 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 राजा का बेटा लुम्पक और पाप में गिरता गया, और पाप में गिरता गया। एक दिन राजा के बेटे ने कहा कि अब तो मुझे मैं न राज्य में जा सकता हूँ, क्या करूं, क्या करूं? विचार करते 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 बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठा और बैठते बैठते वहीं पर उसको नींद आ गई। और जैसे नींद आई तो ठंड के मारे, ठंडी थी, अब वस्त्र वगैरह कहाँ कहाँ सिलाएंगे? वस्त्र वगैरह भी धीरे धीरे जो फट रहे थे, फटे पुराने, ऐसे करते करते आधी नग्न अवस्था में आ गया राजा का बेटा लुम्पक, आधी नग्न अवस्था में आ गए। अब ठंडी का समय है और रात्रि में भयंकर ठंडी लगने लगी, भयंकर ठंडी। और उस भयंकर ठंडी के कारण राजा का बेटा रात को सो नहीं पा रहा था। और जिस रात को वो सोया नहीं, वो रात थी दशम की रात। दशम अर्थात आज एकादशी के एक दिन पहले वाली रात। एकादशी को 11 बोलते हैं, तो एकादशी के पहली जो रात होती है उसको बोलते हैं दशम, दशम वाली रात। तो दशम वाली रात से वो सोया नहीं, पूरी रात जागता रहा ठंड के मारे, क्योंकि उतने पूरे वस्त्र नहीं है और भयंकर ठंडी। पेड़ के नीचे खुले आसमान में बैठा हुआ है, भयंकर ठंडी के कारण पूरी रात नहीं सोया, पूरी रात जागता रहा, और उसकी जागने में रात गुजर गई। सुबह का दिन हुआ। अब जो पूरी रात ठंडी में जागा है, पूरी रात ठंडी में कांपा है, उस कांपने के कारण, ठंडी में जागने के कारण उसकी तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हुई। और अब दिन आया एकादशी का दिन, सफला एकादशी का दिन। उसको पता नहीं है
उसको पता नहीं है लुम्पक को कि आज एकादशी है, पर फिर भी दशम वाली रात को जागा है, कपड़े नहीं है, आधी नग्न अवस्था है, ठंड लग गई, बीमार पड़ गया। 11 का दिन आया, अगला दिन हुआ, उठ भी नहीं पा रहा, वहीं पर बस पड़े पड़े लेटा हुआ है। अरे कोई खाना दे दो, पानी दे दो, कोई कुछ मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लुम्पक के डर से कोई उस स्थान से गुजरता भी नहीं था। इतना उसका डर था, इतना उसका कहर था। अब लुम्पक ने कहा, अब आज शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो मैं जाके शिकार करूं और शिकार करके जानवरों को खाऊं। तो आज क्या करता हूँ, यहीं पर बराबर के कुछ वृक्ष हैं, वो जिन्होंने फल गिराए हैं, जिस पेड़ों ने, वही फल उठा के खा लेता। लुम्पक जैसे तैसे उठा, उठकर बराबर में फल उठाए हैं। तालाब था, नदी थी बराबर में, फलों को धोया है। धोते ही, आज धोते ही बस हृदय से, मन से आवाज निकली कि क्यों ना श्री हरि को भोग लगाया जाए, श्री हरि को भोग लगाया जाए। उस समय लुम्पक उन सारे फ्रूट्स को, उन सारे फलों को जो नीचे जमीन से उठाया था, उसको धोकर वृक्ष के नीचे एक साफ स्थान पे रखकर श्री हरि का चिंतन करने लगा। और चिंतन करते कहने लगा, प्रभु ये फल मैं आपको अर्पण करता हूँ। ऐसा कहकर थोड़ी देर बाद उसी फलों को खा लिया लुम्पक ने, उसी फलों को खा लिया। खाने के बाद संध्या हो गई, शाम हो गई, पर शरीर में तकलीफ तो अभी भी है। उस दिन तो पूरे दिन तो सोया नहीं, रात्रि में भी नहीं सोया, तो उसका इनडायरेक्टली जागरण भी हो गया। क्योंकि कथा में, एकादशी कथा में बोला गया है कि एकादशी रात्रि को जागरण करना जरूरी है। तो उस समय लुम्पक का इनडायरेक्टली जागरण भी हो गया। अब जैसे जागरण भी हो गया, रात को क्योंकि सोया नहीं, शरीर में दर्द वगैरह भी बहुत था, सोया नहीं। अब ये करने के बाद जब पूरी रात्रि बीत गई, एकादशी का पूरा दिन, पूरी की पूरी रात जब बीती, अगले दिन द्वादशी वाले दिन लुम्पक को ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते सफेद रंग का एक घोड़ा आया, सफेद रंग का एक घोड़ा आया। और जैसे वो घोड़ा लुम्पक के पास आया, आकर खड़ा हो गया, उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में बोला गया कि हे लुम्पक, तुम इस घोड़े पर बैठकर अपने राज्य में चले जाओ, अपने महल में चले जाओ। तुम्हारे पिता और तुम्हारे राज्य कोई तुम्हें निकालेगा नहीं, क्योंकि अब तुम पूर्ण तरीके से पवित्र हो चुके हो, क्योंकि तुमने सफला नाम की एकादशी को रखा है। अनजाने में रखी गई एकादशी का फल इतना है, तो सोचिए जानकर एकादशी रखोगे तो कितना फल होगा। आकाशवाणी में बोला गया, लुम्पक इस घोड़े पर बैठो, तुम अपने महल जाओ। अब तुम सारे पापों से, सारे अधर्म से, सारी बुरी चीजों से तुम पवित्र हो चुके हो, सब चीजों से तुम बाहर आ चुके हो। तुम्हारे पिता, तुम्हारे राज्यवासी तुम्हें स्वीकार करेंगे। ऐसा कहने पर, एकादशी रखने पर रात्रि में ही पूरा लुम्पक के शरीर में तेज आ गया। क्योंकि कहते हैं ना प्यारे भक्त, तो एक भक्त के जीवन में एक एक प्रकार का तेज अवश्य होता है। और वो तेज किस चीज का होता है? उनके आराध्य राधा कृष्ण और गुरु महाराज का होता है। उनके मुखार बिंद पर एक तेज होता है, उनके मुखार बिंद पर एक प्रकाश होता है, उनके उनके अंग में एक कशिश होती है। प्यारे भक्त, वो कशिश, वो तेज, वो प्रकाश किसका है? ठाकुर जी का है, उनकी कृपा का है, उनकी दया का है, उनकी करुणा का है। तो लुम्पक ने अनजाने में, क्योंकि उस दिन शरीर दशम वाले दिन रात्रि में जागा। जागा क्यों? क्योंकि सो नहीं पा रहा था, ठंड भयंकर थी, ठंडी के कारण बीमार पड़ गया। एकादशी वाले दिन, सफला एकादशी वाले दिन मांस नहीं खाया, अनाज नहीं खाया, केवल फ्रूट खाया। और वो भी फ्रूट कैसा? श्री हरि को भोग लगाकर, भाव भाव में, भाव भाव में श्री हरि को, प्रभु को भोग लगाकर खाया। सफला एकादशी पूर्ण हुई और एकादशी की रात्रि में जागरण भी कर दिया। दूसरे दिन घोड़ा आया, घोड़े पर बैठा, लुम्पक चला गया अपनी नगरी में। राजा ने जब अपने बेटे का ऐसा तेज देखा, लुम्पक ने अपने पिता से और सारी प्रजा से क्षमा मांगी। हे पिताजी, हे सारी प्रजा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। सबने क्षमा किया। लुम्पक राज्य में रहने लगा। रहते ही दिन बीता, समय बीता। लुम्पक के पिता माहिष्मत, जो धर्मात्मा है, उन्होंने लुम्पक को सब कुछ, राजपाट सब कुछ सौंप कर, उनको सौंप कर वो चले गए जंगलों में तपस्या करने के लिए।
अपने बेटे लुम्पक को सब कुछ सौंप कर राजा चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए, और तपस्या प्रारंभ कर ली है। अपने बेटे को सब कुछ दे दिया है, भजन करो, भक्ति करो, प्रजा को भी भक्ति कराओ और राजपाट को संभालो। लुम्पक की शादी कराई, शादी करने के बाद लुम्पक को एक प्यारा सा बेटा हुआ, प्यारी सी संतान हुई। प्यारी सी संतान हुई, वो संतान धीरे धीरे बड़े होने लगी। और जैसे लुम्पक के पिता माहिष्मत, राजा माहिष्मत, वो भी जंगल चले गए थे तपस्या करने, भजन करने, वैसे लुम्पक भी भजन तपस्या करने चला गया, अपने बेटे को सारा राजपाट सौंप कर, सब कुछ अपने बेटे को सौंप कर वो भी चले गए जंगल में तपस्या करने, भजन करने। लुम्पक भी चले गए। अब जंगल में लुम्पक तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। थोड़े दिनों बाद अचानक से एक आसमान की ओर से, आकाश की ओर से एक एक विमान आता है, बड़ा सुंदर विमान आता है, और उस सुंदर विमान पर लुम्पक को बिठाकर ले जाया जाता है। कहाँ? श्री वैकुंठ धाम। श्री वैकुंठ धाम में लुम्पक को ले जाया जाता है। लुम्पक का ये अंतिम शरीर होता है, क्योंकि वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया, वैकुंठ चला गया, प्रजा सफल हो गई, लुम्पक का जीवन सफल हो गया, सब कुछ कृपा ही कृपा हो गई। तो श्री कृष्ण, ये जो मैंने आपको कथा बताई, ये कथा श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे कि किस प्रकार एक महापापी अनजाने में सफला एकादशी रखकर सारे पापों से, अधर्म से, बुरी चीजों से मुक्त हो गए। तो सफला एकादशी की छोटी सी कथा है कि किस तरीके से महापापी लुम्पक, महाअधर्मी लुम्पक अनजाने में एकादशी रखकर पवित्र हो गया और श्री कृष्ण के धाम अर्थात वैकुंठ धाम, श्री हरि के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। युधिष्ठिर महाराज को पहला 3 प्रश्न पूछे थे ना युधिष्ठिर महाराज ने। पहला क्या पूछा था? ठाकुर जी, हे कृष्ण मधुसूदन श्री कृष्ण, पहले तो नाम बताइए। तो नाम बता दिया, क्या नाम है? सफला एकादशी। बोला दूसरा, बोला कथा बताओ। श्री कृष्ण ने कथा भी बता दी, जो आपने अभी अभी सुनी, लुम्पक वाली, वो कथा भी बता दी। युधिष्ठिर महाराज ने तीसरा कहा था कि आप उसका फल भी बताइएगा, एकादशी का फल भी बताइएगा। आइए फल सुनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, सफला एकादशी का यही फल है कि जो कोई सफला एकादशी के व्रत को रखता है तथा एकादशी की कथा सुनता है, 2 बातें दी। एकादशी के व्रत को रखना तथा एकादशी की कथा सुनना, उसका फल मिलता है। सबसे बड़ा यज्ञ जिसका नाम है राजसूय यज्ञ, उसका फल मिलता है। राजसूय यज्ञ करने का फल मिलता है। क्या करने से? सफला एकादशी रखने से। सफला एकादशी रखने से राज सूर्य यज्ञ करने का फल मिलता है। और आगे बताते हैं, आगे आगे कथा फल में ये भी बताते हैं कि बहुत कृपा ठाकुर जी की होती है, और ऐसे करने के बाद अंत में वो प्रभु के धाम अर्थात ठाकुर जी के धाम को प्राप्त हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे भक्तों की कल की जो एकादशी है, सफला एकादशी, कृपा करके आप सभी भक्त अवश्य रखिएगा, औरों से भी रखवाने का प्रयास करिएगा। कल के दिन अनाज बिल्कुल नहीं खाना है। वृंदावन में तो संत महापुरुष कहते हैं कि कभी किसमें एकादशी के प्रसाद में कभी क्या पड़ जाए, कभी क्या पड़ जाए, तो सेफ सेफ तरीके से वो लोग कुछ नहीं खाते। पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे गृहस्थ लोग हैं, कभी हम भूखे नहीं रह पाते हैं या निर्जला नहीं रह पाते हैं या सहफला नहीं रह पाते हैं, तो कृपा करके आप एकादशी का भोजन करिए। और एकादशी में भी देखिए पूरा दिन नहीं खाना चाहिए। एकादशी में कभी कभी कोई कोई क्या करते हैं, पूरा एकदम और आलू तले हुए, वो तले हुए नहीं। ये दिन तपस्या का दिन होता है। एकादशी का जो दिन होता है वो तपस्या का दिन होता है। इस दिन आपको अपने शरीर को तपाना है। माता जी कैसे तपाना है? भजन करके, भक्ति करके, ठाकुर जी का दर्शन करके, श्री कृष्ण की कथा सुनकर, श्री कृष्ण का दर्शन करके, वृंदावन धाम का दर्शन करके, ये सब करके आपको अपने शरीर को तपाना है। तपस्या का दिन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। क्षमा क्षमा, हरे कृष्ण। जी जी, धन्यवाद। तो सफला एकादशी की महिमा में आप सभी भक्तों को मैंने उसकी कथा भी बताई, उसका फल भी बताया, रात सूर्य यज्ञ करने का फल। और भक्त कहते हैं ये रात सूर्य यज्ञ का फल हमें चाहिए। हमें ये चाहिए कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता, क्योंकि कथा में बोला गया है, एकादशी की महिमा में आता है कि कृष्ण कहते हैं कि जितना खुश मैं बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े सालों साल तपस्या करने से, बड़ा बड़ा स्तुति करने से, ये सब करने से जितना खुश मैं नहीं होता हूँ, उतना खुश एक एकादशी रखने से होता हूँ। तो आप सोचिए एकादशी का कितना पावर है। हमारे ठाकुर जी को एकादशी से कितना प्रेम है, हमारे ठाकुर जी को एकादशी से कितना स्नेह है। श्रीमती राधा रानी भी एकादशी के व्रत का पालन करती हैं। तो एकादशी 3 प्रकार से रखी जाती है। एक तो रखी जाती है निर्जला, दूसरी रखी जाती है सहजला, और तीसरी रखी जाती है सहफला। एकादशी को 3 तरीके से रखना चाहिए, या तो निर्जल रखो, या तो सहजला, सहजला मतलब लिक्विड पे आ जाओ, अगर वो भी नहीं आ सकते तो आ जाओ सहफला, फ्रूट्स पे आ जाओ। पर मैंने अभी अभी जैसे कहा, हम सब गृहस्थ लोग हैं, ठाकुर जी ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दी है, तो हम एकादशी का प्रसाद खा सकते हैं, पर पर्याप्त मात्रा में। ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा ही नहीं, उतना ही करें जितने में आपका शरीर चल जाए, जितने में उस दिन, क्योंकि मैंने कहा ना तपस्या का दिन, तपाना है, भक्ति करके, भजन करके, ज्यादा ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल के दिन जो करेंगे उसका डबल फल तो मिलने वाला है, चाहे वो पाप हो तो डबल है, पुण्य हो तो डबल है, भजन हो तो भी डबल है। तो ये विचार हमें करना है, सोचना हमें है कि कल करना क्या है। तो इसलिए कथा आज ही पहले बता दी, कि ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं कि कल है सफला एकादशी। ज्यादा भजन, ज्यादा दर्शन, ज्यादा कथा, वृंदावन धाम का दर्शन, ये सब आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एकादशी की, सफला एकादशी की ये बड़ी सुंदर और बड़ी 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 प्यारी कथा है। और एक विशेष सूचना आप सभी भक्तों को देना चाहूंगी, कल एकादशी है, और कल कल से ही 19 तारीख से 23 तारीख तक, 19 to 23 मेरी कथा चल रही है श्री राधा रानी महिमा। तो श्री राधा रानी महिमा जो मेरी कथा जो होने वाली है, वो ऑनलाइन तो अवश्य होगी ही होगी, क्योंकि वैसे समय है 5 बजे का, पर कल के दिन का समय सिर्फ चेंज है, क्योंकि कल मेरी 1-2 जगह और कथाएं हैं, तो वो सब करके फिर राधा रानी कथा पे मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि एकादशी कथाएं ऑलरेडी फिक्स रहती है पहले से ही, नियम है ये। तो वो नियम को पूरा करके राधा रानी कथा करने जाऊँ। ठीक है। तो कल जो राधा रानी कथा जो मेरी प्रारंभ होने जा रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी डिवोटीज जरूर ज्वाइन होंगे, आप सभी को बहुत आनंद आने वाला है। 5 दिन की राधा रानी महिमा, 19, 20, 21, 22, 23, ये 5 दिन श्रीमती राधा रानी की हम बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी लीलाओं का श्रवणम करें। श्रीमती राधा रानी की बाल लीलाओं का, श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, गोपियों के प्रति प्रेम, ब्रजमंडल के प्रति प्रेम, उन सबका हम श्रवणम करेंगे। जो कल का टाइमिंग होगा वो 7:30 का टाइमिंग होगा, बिटवीन 7:30 to 8 उसके बीच का। जी, तो 7:30 से 8 के बीच का कल टाइम होगा, उस बीच में ही हम स्टार्ट करेंगे। और जब स्टार्ट करेंगे आप लोगों को पर्सनली सबको मैसेज आ जाएगा, जैसे इस कथा का आता है। निश्चिंत हो जाइए, सिर्फ कल के दिन हम देरी से शुरू कर रहे हैं, बाकी 20 तारीख से 23 तारीख तक जो कथा का टाइम होगा वो एग्जैक्टली 5 बजे का होगा। ठीक 5 बजे हम सब जुड़ जाएंगे। हाँ, किसी ने मैसेज किया है रिकॉर्ड कीजिएगा प्लीज। हाँ, 2 फोन लगने वाले हैं, एक यहाँ पर आप सब जूम पे ज्वाइन हो जाएंगे, और जो जूम पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, समझो किसी को क्या कार्य है, किसी को क्या कार्य है, तो दूसरा जो फोन होगा उससे रिकॉर्ड होगा, और वो आ जाएगा हरि प्रिया देवीदासी यूट्यूब चैनल, हरि प्रिया देवीदासी, उस पे पोस्ट हो जाएगी राधा रानी महिमा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे करके पोस्टिंग हो जाएगी। तो जिनका मिस हो रहा है, हरि प्रिया देवीदासी आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, और आनंद से राधा रानी की कथा सुनिएगा, जरूर सुनिएगा। और मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, उसमें हम बहुत कुछ बातें हैं ऐसी जो हम नोट करने वाले हैं। मुझे लगता है नोट करना बहुत जरूरी है,
अभी मैं काफी दिनों से छुट्टी पे थी कथाओं से, तो बहुत सूना सूना लग रहा था, वरना तो हर हर चीज को नोट करना ये बहुत एक एक अच्छा विषय। ठाकुर जी की कथाओं में जब आप बैठो और कथाओं का जब आप श्रवणम करो, तो उस चीजों को थोड़ा नोट किया करो, ताकि आने वाले समय में आगे आप लोगों को भी काम आए, कभी चित्त से निकल भी जाए। क्योंकि देखो, श्रीमद् भागवतम लिखी इसलिए गई। श्रीमद् भागवतम क्यों लिखी गई? पहला तो अगर किसी से पूछेंगे कि आप बताइए भागवतम क्यों लिखी गई, तो वो तो कहेंगे हमारा उद्धार करने के लिए। वो तो है, बिल्कुल है। श्रीमद् भागवतम महापुराण इसलिए लिखी गई ताकि आपका, हमारा, हम सबका मिलकर उद्धार हो सके, इसलिए लिखी गई। पर श्रीमद् भागवतम लिखने का एक दूसरा कारण भी है। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम को इसलिए लिखा, मैंने भागवतम महिमा जब हम करते हैं कथाओं में, मैंने काफी बार बताया भी है ये स्टोरी, कि श्री श्री वेदव्यास जी महाराज सरस्वती के किनारे बैठे हैं और बैठते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा, आंखें बंद है वेदव्यास जी की, और उन्होंने आंखें बंद में ही देखा कि एक बड़ा सा भयंकर सा काले रंग का गोला, एक ब्लैक बड़ा सा सर्कल पत्थर उनकी ओर आ रहा है। वेदव्यास जी ने जैसे आंखें खोला तो सामने कोई नहीं था। वेदव्यास जी थोड़ा चिंता में आ गए। देवर्षि नारद वहां पे आए, वेदव्यास जी डिस्कशन करने लगे कि ये क्या बात है, कि क्या हो रहा है, क्या दिखा मुझे। तो पता चला कि वेदव्यास जी को वो जो काले रंग का बड़ा सा भयंकर गोला दिखा, वो और कोई नहीं, कलयुग है। वो कलयुग है। तो वेदव्यास जी चिंता में पड़ गए कि कलयुग दिखने में इतना है, तो कलयुग के अंदर जो लोग रहेंगे, कलयुग उन पर कितना असर करेगा। तो इसलिए वेदव्यास जी ने कहा, अब मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि जिसकी वजह से कली काल के लोग, कलयुग के लोगों का उद्धार हो जाए। और वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवतम को लिख डाला। क्यों लिख डाला? क्योंकि वेदव्यास जी को पता है कि लोगों के पास तीन चीजें नहीं होगी। मैं ये बार बार कथा में बोलती हूँ, मैं ये रिविजन कर रही हूँ, मैं ये रिपीट कर रही हूँ, कथा में बार बार बताती हूँ कि इस कली काल में लोगों के पास तीन चीजें नहीं है। कौन कौन सी चीजें? ये मैं नहीं, वेदव्यास जी महाराज बताते हैं। और वो तीन चीजें क्या है? सबसे प्रथम, लोगों के पास समय नहीं है। क्या नहीं है? समय। किसी के पास समय नहीं है। इसलिए भागवतम कथा 7 दिन में खत्म। वैसे तो भागवतम कथा वो कथा है जो आप नित्य प्रतिदिन भी करो, नित्य प्रतिदिन आप करते चलो, उसमें डीपली जाते रहो, तो सालों साल तो आपके किधर भी नहीं है। भागवतम महापुराण इतनी गहराई है, पर हम कितने दिन में खत्म करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मात्र 7 डेज में खत्म। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में किसी के पास टाइम नहीं है ना। और अभी हम प्रैक्टिकली हम देख भी रहे हैं। तो वेदव्यास जी ने भागवतम में लिख दिया, क्या लिख दिया? कि आने वाले समय में लोगों के पास, मनुष्यों के पास, मानवों के पास तीन चीजें नहीं होंगी। प्रथम प्रथम जो चीज है वो है समय। दूसरा, समझ। समझ भी नहीं होगी ना, इसलिए लिख दिया। इसलिए लिख दिया कि चलो नोट करते हैं। तो ये नोट वाली पॉइंट पे मैंने वेदव्यास जी की बात बताई कि क्यों हम और आप मिलकर नोट करते हैं, ताकि कभी भूल जाए, क्योंकि बहुत सारे दूसरी भी बातें होती हैं। तो कभी हम भूल जाए तो हम उन चीजों को देख सकते हैं और फिर से याद कर सकते हैं कि हाँ, हमने वो कथा में वैसा सुना था और ऐसा ऐसा होता है। तो वेदव्यास जी ने पहला कहा, समय नहीं होगा, समझ नहीं होगी, और तीसरा, सब्र। सब्र सब्र भी नहीं होगा। तो ये तीन चीजें न होने के कारण लिख दी गई श्रीमद् भागवतम महापुराण। और वो भागवतम महापुराण हम कथा, और भागवतम महापुराण भी शुरू होने वाली है 25 दिसंबर से, 25 दिसंबर से। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो उल्लासनगर वासी हैं, जो, तो वो आप कृपा करके आइए। धीरे धीरे आपको मैं उनका भी एड्रेस दूंगी। अभी कथा खत्म होने के बाद श्री राधा गोपालानंद ग्रुप में जो राधा रानी महिमा जहाँ हो रही है उस स्थान का भी मैं एड्रेस डालने वाली हूँ। तो आप कृपा करके वहां पर भी पधारिएगा, जरूर आइएगा जो आ पाए। अंबरनाथ, अंबरनाथ में होने वाली है। तो आप में से काफी ऐसे डिवोटीज, काफी ऐसे भक्त हैं जो यही कहीं रहते हैं, तो प्रयास करिएगा इन 5 दिनों में कोई भी एक दिन। वैसे तो 5 दिन तो आएंगे तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। पर अगर 5 दिन में से नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो कोई 1 या 2 दिन तो अवश्य आए, अवश्य। तो प्लीज आप कृपा करके एड्रेस देख लीजिएगा। मैं जरूर शेयर करने वाली हूँ, फोटो वापस शेयर करूंगी, तो आप देख लीजिएगा और जरूर पधारिएगा और समक्ष होकर कथा को सुनिएगा।
क्योंकि वैसे तो संतों महापुरुषों का कहना है कि जब जहाँ पे कथा हो ना, तो वहां पे बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सामने बैठकर सुनना चाहिए। पर हम सामने नहीं है क्योंकि हमारी मजबूरी है। पर ये भी तो एक तरीके का हो गया। पर जो आ पाए उनको जरूर आना चाहिए। जरूर जरूर ये इनविटेशन, जो कथा जहाँ पे जिनका घर है वहां से तो है ही, और साथ ही साथ ये इनविटेशन राधा गोकुलानंद की तरफ से भी समझ लीजिए। उनकी तरफ से भी आपको इनविटेशन मिल रहा है, तो ना तो नहीं कर सकते, है ना। काफी भक्त बोलते हैं, ये आप अच्छी बात करते, गोकुलानंद का नाम ले लो तो बस फंस जाए हम लोग। तो डिवोटीज से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अंबरनाथ में कल से कथा प्रारंभ हो रही है, 5 दिन की श्रीमती राधा रानी महिमा। उसका समय कैसा है वो भी मैंने आपको बता दिया, एड्रेस फोटो के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा। समझ ना आए प्लीज पर्सनली मैसेज करके पूछिएगा, आपको जरूर हम बात करेंगे। और 25 दिसंबर 25 तारीख से श्रीमद् भागवतम कथा भी प्रारंभ हो रही है। उसका भी कैसे होगा वो भी मैं आप सभी भक्तों को बता दूंगी। सभी भक्तों को धीरे धीरे बताती रहूंगी कि कैसा होगा। तो मैं आज के लिए, तो आज तो हमने सोचा था कि बस हम इतनी ही हम बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। बिल्कुल आइए, राधा रानी महिमा में आप सभी जब भक्त आएंगे तो और आनंद आएगा, और आनंद आएगा जी। और एक विशेष सूचना, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बात, आप लोग सब जी, ठाकुर जी के दर्शन होंगे, ठाकुर जी के दर्शन होंगे। मैं अभी 2 मिनट रुक जाइए, मैं कुछ तो कुछ करती हूँ कि जिससे हमारे प्यारे ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। हमारे प्यारे भक्त वेट कर रहे हैं बहुत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जी। राधा गोकुलानंद के दर्शन होंगे कि नहीं वो मैं अवश्य आप लोगों को, श्री राधे। हम्म, जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जी। और एक विशेष, बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी देना चाहूंगी। और दर्शन होंगे कि नहीं वो भी पहले बता देती हूँ जल्दी से। जी, राधा गोकुलानंद कन्हैया जी। तो क्योंकि राधा गोकुलानंद श्री वृंदावन धाम में है, हम सब यहाँ हैं, तो उनकी सेवा में मेरा भाई कन्हैया लगा हुआ है। सेवा चालू है श्री राधा गोकुलानंद की, और आप सभी का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। और उसी श्री राधा गोकुलानंद के विषय में ही आप सभी से बात करना चाहूंगी, प्लीज सभी ध्यान से सुनिएगा। देखती हूँ कितनों को पता है, जनवरी में बहुत स्पेशल डे है, बहुत स्पेशल दिन, बहुत स्पेशल दिन, है ना। तो देखती हूँ कौन कौन बता रहा है, जल्दी जल्दी बताइए क्या है। जय, ओ हो जय हो। मुझे पता ही था, मुझे पता ही था, जिनकी ओर से पहला मैसेज आया मुझे पता ही था ये पहला मैसेज उधर से ही आएगा। जी, श्री राधा गोकुलानंद का बर्थडे। हाँ, 28, अंजलि, अंजलि ने 29 लिखा क्योंकि प्यारी 29 को आई थी ना लास्ट टाइम, इसलिए अंजलि की गलती नहीं है। अंजलि प्यारी 28 जनवरी, क्योंकि लास्ट जो हमने यहाँ पर उल्लासनगर में जब ठाकुर जी का बर्थडे किया था तो वो 29 को किया था, क्योंकि 28 को एकादशी थी, इसलिए। पर वैसे श्री राधा गोकुलानंदन का जो जन्मदिन है, उनका जो बर्थडे है, वो है 28 जनवरी, 28 जनवरी। तो कितने भक्त हैं जो काफी एक्साइटेड हैं, काफी खुश हैं, कृपा करके मुझे बताइए, क्योंकि मैं गोकुलानंद के विषय में आप सभी से कुछ बातें करना चाहती हूँ, क्योंकि राधा गोकुलानंद का भव्य प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्रज में उनका जन्मदिन पहला है। ब्रज में, श्री वृंदावन धाम में उनका, ठाकुर जी का जन्मदिन, उनका प्राकट्य उत्सव प्रथम हम मना रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हम सभी डिवोटीज का ये भाव होना चाहिए कि वो बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो। अब कैसे होगा, क्या करेंगे, उसके विषय में भी हम आप लोगों से मैं जरूर बात करूंगी। तो 28 जनवरी, उससे पहले मैंने ये अभी क्यों बताया, क्योंकि टिकट निकाल लीजिए, इसलिए बताया। है ना, इसलिए मैंने बताया कि आप सब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। राधा गोकुलानंद बस थोड़ी ही देर में आएंगे जी।
जी। तो 28 जनवरी जो ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव है जी, मैसेज आ रहे, मैं पढ़ रही हूँ, सबका पढ़ रही हूँ। कृष्ण प्रिया जी कह रही है 29 में नामकरण डे फ्रॉम प्यारे गोपलानंद एस कृष्ण प्रिया आई रिमेम्बर। हाँ, हाँ जी, माता जी का भी नाम रखा गया था। माता जी का नाम कृष्ण प्रिया रखा गया था 29 को, तो माता जी का भी एक नया जन्म ही समझ लीजिए आपका। जी। राधे राधे, कृपा किए है विनी और मैं भी आ रहे हैं कल राधा रानी और कृष्ण जी के साथ। वाओ, प्लीज आइए, जरूर आइए। ओके, जो राधा रानी महिमा में पहुंच सकते हैं प्लीज पहुंचिएगा, प्लीज पहुंचिएगा। और राधा गोकुलानंद की बर्थडे की बात है तो 28, वाओ, इतने सारे मैसेजेस, जय हो, आनंद आ रहा है पढ़कर ही, एकदम आनंद। बहुत, मैं चाहती हूँ ऐसी उत्साह आप अपने में बना के रखिएगा ठाकुर जी का प्राकट्य, क्योंकि मैंने पहले से ही कहा है गोकुलानंद उन्होंने एक रहने के लिए केवल जगह चुनी है। क्योंकि काफी भक्त कहते हैं माता जी गोकुलानंद आपके, मैं कहती हूँ नहीं, आप अधिकार से बोलिए मेरे गोकुलानंद। जब मैं देखती हूँ ना काफी भक्तों के स्टेटस पे जब लिखते हैं मेरे गोकुलानंद, मेरे गोकुला, मेरे प्यारे, तो मेरे को लगता है बस ले जाओ, ले जाओ। अपने घर ले जाओ उनको। तो कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर जी आप सबके हैं, आप सबके लाडले हैं, आप सबके प्यारे हैं, आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं। और गोकुलानंद की एक वीकनेस मुझे पता चली, अगर आप मुझे मैसेज में लिखेंगे बताओ तो ही बताऊंगी। गोकुलानंद की एक वीकनेस है, प्लीज, मुझे पता चल गई है, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या है ना। ललित लिख रहे हैं उल्लासनगर गोकुलानंद के बिना अधूरा है माता जी। हाँ, तो आप जल्दी वृंदावन आ जाओ, जल्दी वृंदावन आ जाओ। जी। गोकुलानंद की एक वीकनेस जो अभी अभी रिसेंटली पता चली है, वो ये है कि राधा गोकुलानंद अपने भक्तों को जिनको वो प्रेम करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो मेरे से दूर न जाए। ये मुझे पता चल गया है। सभी ठाकुर को प्रणाम, चाहे बिहारी हो चाहे गोकुला हो, नाम अलग है, ठाकुर एक है। पर जो गोकुलानंद है, चंचल ठाकुर, उनका ब्रैकेट में नाम है चंचल ठाकुर, तो उनकी वीकनेस ये है कि वो जो उनको प्रेम करता है, जिन्होंने उनको अपना दिल दे दिया है, जिन्होंने उनको अपना मन दे दिया है, जिन्होंने, जिनकी बात कर रही, समझ जाइए, जिनको बोल रही वो समझ गए, जिन्होंने अपना दिल, अपना मन, अपना सर्वस्व गोकुला को अर्पण कर दिया है, गोकुला को दे दिया है, पता चल चुका है कि गोकुलानंद उन लोगों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, और गोकुलानंद चाहते कि वो मुझे कभी ना छोड़े। उनकी ओर से तो एग्रीमेंट साइन हो गया है, वो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, नेक्स्ट नेक्स्ट कथा में मैं जरूर बताऊंगी। एक छोटी सी लीला हुई है जिसके थ्रू गोकुलानंद बताना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, बहुत ज्यादा, और जो जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनको कभी अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, और अगर वो गया तो फिर मैं रोऊंगा। तो ठाकुर जी का ये भाव दिख रहा है, हम महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये सत्य लीला है, आप कृपा करके विश्वास करिएगा इस बात को। तो जो गोकुलानंद का है, जैसे बोला जाता है ना ब्रज में, वृंदावन में एक महाराज जी बता रहे थे कि जो वृंदावन का है वो वृंदावन आएगा, जो बिहारी जी का है वो बिहारी जी के दर्शन करेगा, जो राधा वल्लभ का है वो राधा वल्लभ का दर्शन करेगा। उसी प्रकार मैं आज आप सबको बोलना चाहूंगी, जो गोकुलानंद का है वो उनका बना रहेगा, ये गारंटी लिख लो, है ना। तो ठाकुर जी को आप सबसे बहुत प्रेम है, हम सबसे बहुत प्रेम है। तो ऐसे ठाकुर, ऐसे प्यारे ठाकुर का प्राकट्य उत्सव है, जन्मदिन है, इसलिए पहले बता रही हूँ क्योंकि आज कितना है, आज कितनी तारीख, 18 दिसंबर, हाँ, आज 18 दिसंबर है। 28 जनवरी को रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी पधारिए श्री वृंदावन धाम, राधा गोकुलानंद का बर्थडे सेलिब्रेट करने आइए, उनको बर्थडे विश करने आइए, उनको हैप्पी बर्थडे बोलने आइए, तो ये अच्छा लगेगा। हम जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करिएगा, बाकी जैसी राधा रानी की इच्छा। क्योंकि ब्रज के किसी संत ने कहा, ब्रज के किसी संत ने कहा वृंदावन दो काम, दो तरीके से आप वृंदावन आ सकते हो, अगर ये दो चीजें हैं तो ही आप वृंदावन में एंटर कर सकते हो। दो चीजें कौन सी? पहली है राधा रानी की कृपा, नोट करिएगा, पहली है राधा रानी की कृपा, और दूसरा है आपका भाव।
जय हो। एक बार और रिपीट करती हूँ। ब्रज के संत ने कहा, दो तरी अगर दो चीजें आपके पास है तो ही आप वृंदावन में आ सकते हो। प्रथम है श्रीमती राधा रानी की आप पर कृपा, और दूसरा है आपका दृढ़ता से भाव। अगर आपका भाव है कि मुझे गोकुला के बर्थडे पे कैसे भी जाना है, उनको सामने से विश करना है, तो सच में आप आओगे। सच में ये मैं आपको कह रही हूँ। सच में आप आओगे, कैसे न कैसे प्रयास करिए कि 28 जनवरी, क्योंकि मेरी खुद की कथाएं हैं, मैं खुद यहाँ पे कथाएं बहुत सारी करूंगी, पर मैं केवल 2 दिन की छुट्टी लेकर फिर वृंदावन भागूंगी, 2 दिन में फिर रिटर्न आऊंगी। क्योंकि कथाएं हैं, कथा सेवा से तो पीछे हटना नहीं है। पर राधा गोकुलानंदन का प्राकट्य उत्सव, उनका जन्मदिन, क्योंकि उनसे हम हैं, तो जिनसे हम हैं उनके दिन को तो और भी भव्य, आनंदित और दिव्य मनाना है। कैसे बनाना है उसकी प्लानिंग हम करेंगे, करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। तो इसलिए मैंने आज पहले ही बता दिया, आप लोगों से मिली हूँ काफी समय के बाद, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर, आप लोगों को आपकी बातें सुनकर। जी, मैं मैसेजेस भी पढ़ रही हूँ। हाँ, हाँ, गोकुलानंद हमसे भी प्रेम करते हैं और मुझे विश्वास है कि वो उल्लासनगर वापस जरूर आएंगे। अरे बाप रे! श्री राधे। माता जी, एक दिन सिर्फ गोकुलानंद के विषय में महिमा बताइएगा ना प्लीज, जरूर प्यारे, जरूर। उनके लिए एक दिन नहीं, उनके लिए 365 डेज प्यारे। हाँ, अमिता कह रही हैं, हाँ हम भी आ रहे हैं वृंदावन धाम, राधा गोकुलानंद ने बुला लिया है, टिकट्स भी हो गई है। वाह, जय हो, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर राधा गोकुलानंदन का जो प्राकट्य है वो मैंने बता दिया, 28 जनवरी, 28 जनवरी। तो उसके हिसाब से कैसे करना है, क्या करना है, किसी को मेरी हेल्प चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं थोड़ा आप लोगों का सहायता अवश्य करूंगी। इसलिए पहले बता दिया ताकि टिकट्स का हो जाए, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं ना यार टिकट्स का नहीं हो पा रहा था, तो वो भी आपके पास बहाना नहीं होगा। गोकुला तो बोलेंगे मैंने तो पहले आप लोगों को इन्विटेशन दे दिया। तो श्री वृंदावन धाम में बैठे बैठे राधा गोकुलानंद ने आप सभी भक्तों को इनवाइट किया है। प्लीज आइएगा, जरूर आइएगा, और आकर श्री राधा गोकुलानंद को आप खुद देखिए, अपनी आंखों से देखिए, वो सुंदर श्रृंगार, वो सुंदर दर्शन। वैसे होंगे, ऐसा नहीं होंगे, होंगे। पर हम जिनको प्रेम करते हैं, जिनको प्यार करते हैं, उनको सामने से अगर हैप्पी बर्थडे बोले तो वो भाव अलग ही है कि नहीं? मैं खुद 2 दिन के लिए जा रही हूँ, 2 दिन में वापस आ रही हूँ, है ना? हाँ, हमें हमें भी लेके चलो जी, चलिए, बिल्कुल चलिए, 2 दिन में चल के वापस भाग के आ जाएंगे। चलो, बिल्कुल चलो, सच्ची बता रही हूँ। तो ये हम राधा गोखलानंद के पास जाने का जो प्लानिंग है वो कैसे करना है, क्या करना है, इसलिए मैंने पहले बता दिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ हम सब काफी एक्साइटेड हैं राधा गोखलानंद के जन्मदिन के लिए, उनके बर्थडे के लिए। क्योंकि किसी संत ने, किसी ब्रज के संत ने ये बड़ा सुंदर कहा कि हमारे घर के जो ठाकुर होते हैं, क्योंकि गोकुलानंद का घर आपका घर, तो बोला कि जो अपने घर के ठाकुर होते हैं, जो अपने ठाकुर होते हैं, उनका प्राकट्य उत्सव, उनका उत्सव तो ऐसे बनाना चाहिए कि बस भव्य 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 भव्य, आनंदित। तो हम बस प्रयास करेंगे, छोटा सा प्रयास। बाकी राधा गोकुलानंद की कृपा, गुरु महाराज की कृपा और आप सबका प्यार बना रहेगा तो बहुत सुंदर करेंगे, बहुत सुंदर, है ना? तो जी, आज मैं विराम करना चाहूंगी। और हाँ, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या किसी को कुछ पूछना है या बताना है, वो आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। काफी दिनों बाद हम मिले हैं। हम सभी। जी, दी हम दिल्ली से आएंगे तो राधा गोकुलानंद के घर का मैसेज भेज देना प्लीज। हाँ, जरूर। गोकुला के दर्शन करवा दीजिए, गोकुला के दर्शन अब यहाँ उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं। आप हमारा भी टिकट निकालेंगे प्लीज, ऐसा। महक महक माता जी, मैं कथा करने 5 नंबर में आ रही हूँ। अगर हमारी सामने सामने मुलाकात हो जाए तो बहुत बढ़िया, सामने बैठकर हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं कुछ दिनों में अंबरनाथ में ही हूँ, 5 दिनों के लिए। तो अगर वहां आप आने का प्रयास करें तो बहुत बढ़िया, उसके बाद भी नहीं तो हम कुछ न कुछ प्रयास करते हैं आप तक पहुंचने का। ठीक है माता जी? हाँ, और दूसरी बात, रही बात राधा गोकुलानंद के दर्शन की, क्षमा करिएगा अभी तक गोकुलानंद क्यों नहीं आए पता नहीं। वृंदावन में ठंड बहुत है, तो हमेशा गोकुलानंद कंबल में या तो शॉल में रहते। आप लोग सब अभी दर्शन कर लो आंखें बंद करके। आंखें बंद करके
भाव भाव में दर्शन करिए कि किस तरह। इतना भी बता दूं कि गोकुलानंद जो है, हमारे प्यारे जो लाला है, उन्होंने श्रृंगार ज्यादा नहीं किया हुआ है, कैप पहनी हुई है, शॉल ओढ़ी हुई है और कंबल ओढ़ा हुआ है। इतना मैंने बता दिया, अभी आप उनके मुखारविंद का दर्शन कर लो। और सच्ची में भी होंगे, आपको देखना अवश्य होंगे, सच्ची होंगे। जी, नीचे मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ। जी, हाँ, आपकी न्यू आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग के लिए हाँ जी, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको सगाई की बहुत बधाई। जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सभी भक्तों को बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अभी 2 दिसंबर 2 तारीख को जब जो सगाई हुई राधा गोकुलानंद की कृपा से उन्हीं के समक्ष, तो एक लीला बताना चाहूँगी, छोटी-सी बात। तो अ, यहाँ पे जब सगाई का पूरा दिन कार्यक्रम हुआ, सब बढ़िया तरीके से, और कीर्तन करने भी आए थे। आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी गोकुलानंद ग्रुप में, और भी काफी वीडियोस हैं। मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे पोस्ट करूँ। काफी वीडियोस हैं मेरे पास जो गोकुलानंद के कीर्तन में, उस दिन कीर्तन जो हुआ, तो जब सब हो गया तो ठाकुर जी को मैं थैंक यू बोलना भूल गई। थैंक यू तो बोलना जरूरी है, थैंक यू के बिना काम नहीं चलता। हर दिन हर समय धन्यवाद बोलना बहुत जरूरी है। आप भक्तों में से ही एक भक्त हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी। शायद परमिशन अगर दे तो मैं परमिशन नहीं लेती, मैं बोल देती हूँ। आप में से ही एक भक्त है, गीता तलरेजा। आप देख रहे होंगे ना, गीता मैम। तो वो अपने स्टेटस पे हमेशा थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू राधा कृष्णा, वो हमेशा रखती है। तो ये देखकर उनका एक सेम, हमेशा ऑलवेज एक सेम रहता ही, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू राधा रानी। अच्छा, क्यों ऐसे? चाहे तो वो मन में भी बोल सकती है, चाहे तो वो मन में भी बोल सकती है। स्टेटस पे रखने का क्या कारण, क्यों उस पे रख रही है? मन में भी बोल दिया थैंक यू कृष्णा, थैंक यू राधा रानी। इसलिए बोलती है क्योंकि उनको पता है हरिप्रिया थैंक यू नहीं बोलती। हरिप्रिया मेरा स्टेटस देखती है तो इसलिए वो पढ़ती है थैंक यू राधे कृष्ण, तो मेरे मुंह से भी निकल जाता है, तो थैंक यू बोलना चाहिए, है ना? तो इस बात को इस तरीके से लेना चाहिए। और मैं, मुझे पता है माता जी का भी, गीता मैम का भी यही भाव होगा कि जो सामने वाला भी देखे, जब वो पढ़े तो उसके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाए, और उसका भी धन्यवाद भाव ठाकुर जी के चरणों में आ जाए। ऑटोमेटिकली धन्यवाद भाव ठाकुर जी के चरणों में आ जाए। तो प्यारे, आप सभी को बताना चाहूंगी कि जब सगाई का जो दिन था 2 तारीख का, तो बहुत आनंद आया राधा रानी की कृपा से। जितना जो सोचा नहीं था, उससे भी कई 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 गुना अधिक गोकुलानंद ने जिम्मेदारी लेकर, माता पिता ने जिम्मेदारी लेकर पूरा करवाया। तो अंत में जब सब सो गए, गोकुलानंद भी सो गए थे, लाला भी सो गए, ठंड बहुत, तो ठाकुर जी सो गए थे, तो उनको मैं थैंक यू बोलने दी। गोकुला को मैंने कहा धन्यवाद कहूँ कि गोकुला ने बहुत कुछ किया है, गोकुला करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो जब बस ये भाव लेकर ठाकुर जी के पास गई, गोकुला के पास गई, वैसे पर्सनल बात है, बोलनी नहीं चाहिए, फिर भी बता रही हूँ, क्यों? ताकि आपका, हमारा, हम सबका प्रेम बढ़े। तो जब गोकुलानंद के पास जब उनको धन्यवाद कहने गई, तो मैंने कहा धन्यवाद ठाकुर जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से हुआ, आपको आनंद आया। ऐसे जब हम बात कर रहे थे तो हृदय से हृदय से ये बात फील हुई, महसूस हुई, और हृदय ने ये बोला, दिल ने ये बोला कि गोकुलानंद का हाथ ऐसे है, वंशी हाथ में पकड़ी है। तो ऐसा लगा, ये आंखों ने भी देखा, ये हृदय भी बताया, दिल से बात आई कि गोकुलानंद अपने हाथ से ऐसे कर रहे, मानो ये कह रहे हाँ अच्छे से करा दिया, आगे भी हूँ, आगे भी साथ हूँ। तो ये दिल से ये बात निकली, मानो गोकुलानंद ने कहा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं में से एक कला है विवेकशील। विवेकशील मतलब कभी कभी दिल में बैठ के भी बात करते हैं, कभी कभी नहीं, ऑलवेज। तो हृदय से बात आई, मतलब हृदय से उन्होंने जवाब दे दिया, अच्छे से कराया, आगे भी हूँ। और वो नजरों ने भी देखा कि किस तरीके से वो हाथ की मूवमेंट है, क्या है। और जो कीर्तन करने आए थे, जो प्रभु जी, जो महाराज जी जो कीर्तन करने आए थे, उन्होंने भी यही क्लियर शब्दों में कहा कि गलती मत करना, इनको मूर्त समझने का या मूर्ति समझने का, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये कोई विग्रह, कुछ मूर्ति नहीं है, ये साक्षात यहाँ पे बैठे हैं। और
मुस्कुरा रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, साक्षात साक्षात ब्रजवासी के मुखारविंद से निकल गया तो बात ही खत्म। तो ये उस दिन की लीला है जो पूरी जिम्मेदारी ठाकुर ने लेके रखी थी। किस तरीके से उनके समक्ष सब नृत्य कर रहे हैं, राधा नाम में झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है महाराजा बैठे हैं और हम सब उनके अधीन, उनके सब भक्त आनंद ले रहे हैं। तो जब सगाई वाले दिन इतना आनंद आया तो मैं विचार कर रही थी, मैंने कहा गोकुला, आपने मेरा दिन इतना स्पेशल किया तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि मैं, वैसे तो करने वाली मैं कुछ नहीं, मैंने कहा हमारा भी कर्तव्य है कि हम आपके दिन को भव्य करें और भव्य करें। और ये तो वृंदावन का पहला बर्थडे, तो मुझे लगता है श्री वृंदावन धाम में गोकुला का पहला प्रथम प्राकट्य उत्सव मनाकर हम और आपको बहुत आनंद आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। तो ये कुछ कुछ लीला ठाकुर जी करते हैं, करते आ रहे हैं, करते थे, अभी भी करते हैं और आप लोगों के साथ भी करते हैं। काफी वक्त तो मेरे साथ शेयर भी करते हैं अपनी पर्सनल ठाकुर जी की लीला। तो कृपा करके ब्रज में पधारिएगा, वृंदावन में पधारिएगा। गोकुलानंद आप सबको देख के बहुत, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि जो गोकुला का है वो गोकुला का बन के रहेगा और हमेशा बना रहेगा। कभी भी कभी भी कभी भी गोकुला उनको अपने से दूर जाने नहीं देंगे, कभी भी दूर जाने नहीं देंगे। एक माता जी को गोकुलानंद बोलकर आए, एक माता जी ने मुझे फोन करके बोला, हरिप्रिया माता जी आपका क्या भाव है गोकुलानंद के साथ। मैंने कहा मेरा भाव, मैंने कहा ये तो मेरे सखा है, मेरे सखा है और मेरे भगवान, पहले मेरे भगवान है फिर मेरे सखा है। तो कहने लगी नहीं, सखा मत मानो। मैंने कहा क्यों? बोलती वो आपके पिता है। मैंने कहा मैंने कहा मैंने कभी उनको अपना पिता नहीं माना, इतना यंग मेरा पिता। मैंने कहा नहीं, मेरे पिता नहीं है। उन्होंने मुझे एक बात कही, बहुत रो रही थी। मैंने कहा पहले आप संभल जाइए, क्या हुआ? तो बहुत रोई और रोकर कहने लगी कि गोकुला ने मुझे बताया कि सब कर रहा हूँ मैं हरिप्रिया का, सब कर रहा हूँ, मेरी बेटी है, मेरी बेटी। मैंने कहा गोकुला ये तो रिलेशन क्या कर दिया। पर हम उसमें खुश हैं क्योंकि बोला जाता है ना, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। सुख दो तो भी वाह वाह है, दुख दो तो भी वाह वाह है। आपकी जैसी मर्जी, जो आपकी मर्जी, जिसमें आप खुश, जो आप चाहते हैं वही आप करिएगा। तो अगर गोकुला की ओर से ये रिलेशन आ गया तो मैं चाहती हूँ कि मैं वही, पितामहस्य जगत, तो उन्होंने तो क्लियर डिक्लेयर कर दिया है, सबका पिता हूं मैं, सारे संसार का, सारे ब्रह्मांड का, सारे विश्व का, सारी सृष्टि का पितामहस्य जगत, तो हमारे तो पिता है ही। पर वो माता जी रो रो कर मुझे बता रही थी, बोल रही थी झूठ मत समझना, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं मस्ती नहीं कर रही। वो आके बोल के गए हैं कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, मुझे सब करना है। तो वो, और वो उस समय उस दिन प्रत्यक्ष रूप से आंखों से हम देख सकते थे कि कितने सुंदर तरीके से ठाकुर जी ने किया, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से। तो मेरा यही भाव है कि हम और आप मिलके, सब मिलके राधा गोकुलानंद का जन्म उत्सव, उनका प्राकट्य उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएं, बड़े धूमधाम से। तो आइए हम ठाकुर जी को, अभी उनकी कथा को हम विराम करते हैं और आपके मैसेजेस लास्ट पढ़ लेती हूँ। हम कल अवश्य मिलेंगे जी। धन्यवाद, और जिन्होंने बधाइयां दी है सबको हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दी राधा गोकुलानंद जी आपके पीछे है, फोटो है, उनके ही दर्शन करवा दीजिए। वाओ, अभी करा रही हूँ, अभी करा रही हूँ। आप गोकुला 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 के दर्शन ग्रुप में करा दें अभी, क्योंकि मेरे पास भी आज नहीं है, आज क्षमा करिएगा। गोकुला बहुत वेट करा रहे हैं। हरे कृष्णा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत खुशी हुई ये गुड न्यूज सुन के, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। आप सभी का धन्यवाद। अभी हम विराम करने जा रहे हैं, तो आप सभी धन्यवाद कहते रहे, सभी भक्तों को धन्यवाद किए बिना जाना नहीं है, सभी भक्तों को धन्यवाद करिएगा। आई फील द सेम, मुझे प्रेमी बनाना बनाना होता है, बट वो सखा रूप में हर बार हेल्प करते हैं, रिश्ता वही बनाते हैं। बिल्कुल, आपको प्रेमी बनाना है पर वो आपके सखा बन जाते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ, पंकज प्रभु जी के मन में भी यही बात आई, सेम। बहुत याद आ रही है गोकुला की। योगांशी प्यारी कह रही है बहुत याद आ रही है। योगांशी, ऐसे भक्त बैठे हैं सब जो गोकुला को रोज मिस कर रहे हैं, रोज। सबके ही मन में यही भाव है, गोकुला। हम्म। अ, प्यारी माता जी कहती हैं हमें कैसे भाव
आए ऐसे, जैसे आप हरि ने मैसेज किया है, आप में भी बिल्कुल भाव है और ये भाव बना रहेगा। बस कृष्ण से प्रेम करती चलिए, प्रेम करती चलिए, बस मेरा यही है। आइए मैं गोकुलानंद के दर्शन करा देती हूँ। आज 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 मुझे लगता है, आज मुझे लगता है कि गोकुलानंद ऐसे दिख रहे होंगे। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास मैंने इमेजिन किया। हाँ, देखो उधर उधर ही आ गए हैं। जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। देखो फोटो के थ्रू आ तो गए हैं। ललित प्यारे, थैंक यू सो मच राधा गोकुलानंद के दर्शन कराने के लिए। मुझे लगता है कि आज उनके दर्शन कुछ ऐसे हो रहे होंगे क्योंकि कम्बल में ही बैठे होंगे, तो ऐसे ही उनकी गारंटी ऐसे ही दर्शन है। ललित भी बहुत सुंदर दर्शन करा रहा है। थैंक यू सो मच प्यारी, थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको यहाँ पे चित्र का दर्शन कराती हूँ। ये चित्र तो सबका फेवरेट है, सबका फेवरेट है ना। तो आइए मैं इनका दर्शन करवाती हूँ। राधा गोकुलानंद की तो महिमा तो अपरंपार, हम करते चले कभी खत्म नहीं होंगी, है कि नहीं जी। योगांशी लिखती है सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी जी, सभी को प्रणाम। माता जी ऐसे ही दर्शन दिए उन्होंने मन में। ओ हो, जय हो प्यारी। आपको तो देगी, आपकी पायल को छोड़ते ही नहीं है। योगांशी ने जो पायल दी है बारंबार पहनते हैं, बार बार पहनते हैं प्यारी। आइए मैं आप लोगों को श्री राधा गोकुलानंद की यहाँ के दर्शन करवाती हूँ, मेरे प्यारी लाला की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्यारी किशोरी की जय हो। बोलो श्रीमती राधा रानी की जय हो। श्री राधा गोकुलानंद की जय हो। प्यारी गोकुलानंदनी की जय हो। जय हो गोकुलानंद की जय हो। जय हो जय हो जय हो। जय हो प्यारे की जय हो। आप सभी को दर्शन हो रहे होंगे। आप सभी भक्त इस भाव को रखकर यही बता रहे हैं कि माता जी हमें चित्र में भी वही दर्शन होते हैं, समक्ष भी वही दर्शन होते हैं, है ना। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा ही चाहिए गोकुलानंद। जय हो। पक्का आ जाओ, टिकट कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी आ जाओ गोकुला के बर्थडे पे, है ना। तो चलिए हम सभी मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे प्रेम से। हाँ, एक और बात, देखो छोटे ठाकुर आए हैं कृष्ण प्रिया के, आप उसमें दर्शन करिए सभी भक्त। जो आप छोटे दर्शन कर रहे हैं, छोटे बाल गोपाल, इनका भी नाम है श्री राधा गोकुलानंद। बताइए कौन कहता है गोकुलानंद आएंगे नहीं, वो तो आते ही है, देखिए दर्शन हो रहे हैं। इनका नामकरण किया था हमने जब ठाकुर का प्राकट्य हमने करवाया, माता जी ने बुलाया था कीर्तन कथा के लिए, तो हृदय से मन में नाम आया श्री राधा गोकुलानंद। तो बड़े वाले तो हुए नहीं, किशोर किशोर रूप में नहीं हुए तो बाल रूप में हुए। माता जी थोड़ा और क्लोज जाइए, कृष्ण प्रिया थोड़ा क्लोज। जय हो जय हो। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे। राधे राधे राधे, जय जय राधे, जय जय राधे। राधे राधे, जय जय राधे। गोकुला की जैसी इनकी आंखें, नाम ही इसलिए गोकुलानंद है। थैंक यू कृष्ण प्रिया माता जी, बहुत सुंदर दर्शन कराए। आपका भाव भी बड़ा सुंदर है आपके ठाकुर को लेकर। आप सब हरे, सभी प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए विदा लेंगे, सभी प्रेम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, आज के आनंद की जय। निताई गौ प्रेमानंदे, हरे हरि बोल। भूलना नहीं है,
कल है सफला एकादशी, कृपा करके एकादशी रखिएगा, अपने जीवन को सफल करिएगा। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि बोल।